जब तुझे कुछ समझ ना आए मैं क्या करूं, मेरा शरीर शैतान पूरा विरोध में मेरे शरीर के, मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं, जो नहीं करना चाहता वो मुझसे होता जा रहा है। अगर इस बात से छुटकारा पाना चाहते हो, आराधना में खोल दो अपने आप को। जिस टाइम आराधना में तेरी आत्मा खुल गई, शरीर और शैतान तेरा विरोध करना बंद कर देगा, तुम आजाद हो जाओगे। हालेलुया। पौलुस और सिलास विरोध करके बांध दिए गए, पैर बांध दिए गए, हाथ बांध दिए गए। वो हाथ बंधे से ही आराधना ऐसे करने लगे, तारीफ यहोवा की। और यहोवा ने ये देखा कि इतने दुख में भी ये नहीं कर रहे हो, प्रभु तू बचान क्यों नहीं आना, तेरा ही काम कर रहे सी, कितने दुखा च फंस गए। ये नहीं बोला उन्होंने, कंप्लेंट नहीं की। वो दुख में कंप्लेंट करने के बजाय निराश होने के उल्टा स्तुति कर रहे खुदा की। क्या हुआ? यहोवा का भूकंप हुआ, जेल की दीवारें हिल गई, नीहें हिल गई, उनकी बेड़ियां खुल गई, वो आजाद हो गए। हालेलुया। प्रभु ने बोला 7 चक्कर लगाओ इस दीवार के बाद, जोर से बोला, नारा लगाया, हालेलुया, और यरीहो की दीवार गिर गई। समझ पाए आराधना में ताकत है। बहुतों को छुटकारा चाहिए। जब तक आप छुटकारा नहीं पाते, आप आगे नहीं बढ़ पाते, किसी भी चीज से क्यों ना हो। मैं आपको बताऊं कि आपको अगर छुटकारा पाना है, अगर आपकी आराधना में आत्मा बंधी हुई है, आप खोल नहीं पा रहे, आपके बहुत से बंधन रहेंगे, आप बंधनों में रहेंगे, बहुत से इमोशनली, मेंटली, आर्थिक रूप में, शारीरिक रूप में आपके लिए में बंधन रहेंगे। इसलिए जब भी तुम्हें आराधना का मौका मिले, चर्च में अगली कोई भी मीटिंग में आना, इतना खोल देना, अपनी स्पिरिट को खोलना है। जैसे तुम्हारी स्पिरिट खुलेगी आराधना में, मतलब मैं बताता हूं स्पिरिट कैसे खुलती है। एक बंदी आत्मा का बंदा जो बंधनों में रहता है, बीमारी, पाप, सब प्रकार के बंधनों में, और एक आत्मा कैसे खुलती। मान लो आप चर्च में आए, आप पहली बार आए, या 2 महीने में, या 10 साल के मसीह, आप कोई प्रेयर लाइफ नहीं है, आपकी कोई रोजों की लाइफ नहीं है, पाप में गिर के आए हो, परसों ही अभी गंदमंद देख के आए हो, कुछ भी लगा लो, कैसे भी आए हो, क्योंकि जब तुम पाप में होते हो तुम कम आराधना कर पाते हो, बिल्कुल तुम टूटे हुए होते हो, फंसे हुए होते हो, शरीर में होते हो, कि तुम शरीर में आए, तुम शुरू कर रहे हो आराधना, या पर्सनल प्रेयर में, या चर्च में, या झुंड में प्रार्थना में, पारिवारिक प्रार्थना में तुम बैठे हो, तुम धीरे धीरे आए, आराधना ऐसे कर रहे हो, मन घूम रहा है, ध्यान घूम रहा है, पूरा मन नहीं लग रहा है, तुम ऐसे कर रहे हो, या इधर उधर देख रहे हो, जैसे खड़े आराधना देख रहे हो, पहली बार आए चर्च ऐसे खड़े। अगर मैं नए लोगों को ये नहीं बताऊंगा, वो लोग छुटकारा नहीं पाएंगे, लोग चर्च आते जाएंगे, मैं नहीं ठीक हुआ, मेरा छुटकारा नहीं हुआ, मेरे जिन में काम नहीं हुआ, क्योंकि आपने खुदा के लिए दिल ही नहीं खोला, खुदा के सामने शून्य नहीं किया। दाऊद राजा था, पर जब वो यहोवा का संदूक लेके, वचन लेके निकल रहा था, एक जुलूस में निकल रहा था और वापस आ रहा था, तो शाऊल की बेटी, मतलब उसकी वाइफ, जब खिड़की में उसे देख रही थी, तो वो उसके स्वागत में नहीं गई, वो उसको अपने मन में तुच्छ समझने लगी कि दाऊद अपनी बेइज्जती करवा रहा है, मेरी भी बेइज्जती हो रही है, मेरा हस्बैंड है, दाऊद अपनी बेइज्जती करवा रहा है, वो राजा होके कैसे पागलों की तरह नाच रहा है, चल्यां दे वांग कर रहा है, वो पागल हो चुका है, पागलों की तरह ही नाच रहा है। वो दाऊद को तुच्छ समझने लगी, उसने अपने आप को परमेश्वर की आराधना में दीन कर दिया था। उसने कहता है दाऊद परमेश्वर के लिए नाचने लगा, कूदने लगा, और लिखा खेलने लगा। आज जब चर्च में कोई व्यक्ति ऐसा लग रहा है ना, जब नया बंदा आता है, उसको लगता है मूर्ख जिहा बंदा, ये कोई अनपढ़ या मूर्ख गवार जिहा लगता है, आ की करी जाता है, की करी जाता है, समझ पा रहे हो? उसको लग रहा है ये पखंडी है, पर पखंडी पता है कौन है? ये तो खुदा की सच्चे परमेश्वर के सामने दीन कर रहा है कि खुदा के पास आया हूं। पखंडी वो है जो ऐसा खड़ा होके, हाँ जी आ कितना पखंडी जा करी जाता, समझ? पखंडी वो है जो चुप करके बैठा है, वो पखंडी है, उससे बड़ा पखंडी कोई नहीं। समझ पा रहे? पखंड ये नहीं है जो आपको लग रहा है, अरे वो खुदा में लीन है। इसी तरह जब आपको मीडिया में दिखता है, आपको देखता है, आपको वो दिखने में पखंड लगता है, क्योंकि जिसकी आत्मा बंधी हुई है पाप में, गंदगी में, कठोरता में, विरोध में, घमंड में, दोष लगाने में, उसकी आत्मा बंधी, उसको वो नॉनसेंस लगता है, उसको वो बेकार लगता है। दाऊद कहता है मैं ऐसे ही नाचूंगा। अगर मेरा नाचना तुझे तुच्छ लग रहा है, क्या बेकार लग रहा है, मैं तो नाचूंगा, बल्कि और नाचूंगा और कूदूंगा और खेलूंगा, क्योंकि मैं तेरे लिए नहीं
यहोवा के लिए नाच रहा हूं। हालेलुया। चाहे मेरा पद राजा का, उसने राजा के वस्त्र को उठा के याजक के वस्त्र पहन के, जो यहोवा की उपासना के समय होते उसको पहन के लगा, तो उसने ये नहीं देखा मेरा लेवल क्या है। कई बार हम अपने आप को दिल को खोल, अगर हम सोचने लगे हम तो पास्टर हैं भाई, हमने क्यों ताली बजानी, हम तो स्टैंडर्ड में आते हैं, ऐसे प्रीच करते हैं, हाँ, तो हमने क्यों दीन होके एक आराम से रहना है, क्योंकि हमें पता है यहां का मुख्य मेहमान हम नहीं है, खुदा है जो यहां पर काम कर रहा है। उसके सामने दीन बनोगे वो तुझे ऊंचा करेगा, उसके सामने घमंड करोगे वो तुझे नीचा करेगा। चॉइस हमें करना है हम क्या करते हैं। तो याद रखना, आराधना में अपनी आत्मा को खोलना कि मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं, मैं ना ही तो पास्टर के लिए नाच रहा हूं। लास्ट मैंने चर्च में बोला, मैंने कहा आगे से चर्च टीम को बोलने की जरूरत ना पड़े किसी भी मीटिंग में जिन्होंने ये प्रचार सुन लिया कि हाथों को उठाओ, तालियां बजाओ, नाचो को। अरे खुद उसके आत्मा में आए ना कि वो नाचने लगे, बढ़ने लगे। एक प्रेयर लीडिंग में आपको एक चीज सिखाई कि देखना तुम प्रेयर कर रहे हो, तुम कह रहे हो पवित्र आत्मा मुझ पे उतर रहा है, तुम देखना बढ़ने शुरू हो जाओगे। मैंने कुछ स्पेशल नहीं बोला और आप बढ़ने लगे थे, वातावरण यहां का बदल गया था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुमने अपना मन लगाया और खुदा के लिए तुमने अपने एक्टिव। अगर मुझसे सुन के बोलोगे हाथों को उठाओ, उठा के रखो, आप एक जोर और जबरदस्ती में कर रहे हैं, मन नहीं लगा रहे। आपके खुद लीडिंग के बिना आपकी आत्मा आपको लीड करनी चाहिए आराधना के लिए। कई बार आप एक गलती करते हैं। एक दिन मैं, अभी बहुत नए नए मसीह में हमने बहुत कुछ सीखा, जब बढ़ते गए, एक दिन मैं ऐसे चर्च में गया, जब मैं चर्च रिसीव कर रहा और बंदगी हो रही है, अभी परमेश्वर की आराधना चल रही है, सब बैठे और हम भी बैठे ऐसे, और हम ऐसे आराधना कर रहे थे, ऐसे गा रहे, भजन गा रहे। थोड़े टाइम बाद परमेश्वर के दास पुलपट पे आ गए। जैसे पुलपट पे प्रभु के दास आ गए, हमने देखा कैमरे में, स्क्रीन पे, ओह यस 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 सामने। प्रभु कहता है क्या पहले मैं यहां पर मौजूद नहीं था? समझ पाए हो तुम? आज से अपनी आत्मा को खोलना सीख लो। प्रभु ने डांटा मुझे क्योंकि होली स्पिरिट से कनेक्शन था, तो जब कनेक्शन होता है आप हर बात में आत्मा आपको बताएगा आपके अंदर से कि तू ये क्या कर रहे हो। तो आप एक लिमिटेड टाइम में देना चाहते हैं। आप कहते अरे आज इतने लोग कामों में बिजी, अगर आए गए हो ना खुदा में बदबम में 2-3 घंटे लगा दो, पूरी आग उन 2-3 घंटों में खुदा के साथ पूरा जुड़ जाओ उसमें, क्योंकि 6 दिन तो काम कार करने, एक ही दिन तो मिलता है हफ्ते का चर्च में जाने का, तो क्यों ना उसमें दे दे खुदा को। तो समझ पाए एक बंधी हुई आत्मा वाला ऐसे करता रहता है, शर्माता रहता है। मैं चर्च में जाने लगा, मेरे रास्ते पहले ही जाते ठीक नहीं हो गए। 2-3 महीने जब तक मैंने आत्मा नहीं खोला, खुदा ने मेरे रास्तों को नहीं खोला, मेरी सिस्टर के रास्तों को नहीं खोला। हम चर्च में बैठे थे, मैं तो जी आप जात तो वहां बड्डी जात वाला, आ छोटे छोटे जो बंदे बैठे हैं, बहुत मन में कोई और उल्टा और ही कुछ चल रहा है। ढोल की बजा रहे हैं, हम कर रहे हैं। जब तक उन गीतों को सुन के दिल खुला नहीं और ऐसे नहीं किया, तब तक खुदा ने नहीं खोला मेरी जिंदगी को। अगर आप ये नहीं कर पा रहे, गा नहीं पा रहे, ताली नहीं बजा पा रहे, हाथ नहीं उठा पा रहे, इसका मतलब जो ये लोग कर रहे हैं आप उन्हें मूर्ख समझ रहे हैं। तो ही बंदा नहीं करता ना, क्योंकि हर रेल असली चीज की हर कोई कॉपी करता है जिसमें कुछ प्राप्त होता है। इसका मतलब आप जो हो रहा है उसे मूर्ख समझ रहे हैं, इसलिए आप उसमें एग्री नहीं हो रहे, आप उसे पखंड समझ रहे, जबकि तुम पखंड में हो। अगर तुम खुदा के सामने ही दीन नहीं कर सकते अपने आप को, फिर जब ले हैंड का टाइम होगा, सारी आराधना का निकल गया, प्रभु के दास पास आ रहे हैं, प्रभु बड़े बड़े किणे सिट्टूंगे कि 2 गिलास पानी दे भर सकते हैं, इतने आंसू बहाओगे कि पानी के 2 गिलास भर सकते हैं। कि जब ले हैंड होने वाला है, खुदा सुन ले, जा चक ला, जा रख ला, जा कुछ भी कर, मतलब पूरा दिल खोल रहे। दिल उस समय, मैं जब आपके बीच में आया, मैंने क्या बोला, आप आराधना में लीन हो जाओ, मैं ले हैंड कर दूंगा, काम हो जाएगा। समझ पाए? अगर आप देख रहे हो पास जी आ रहे हैं, जब पास आ गए, समझ पा रहे हो, आप खुदा में लीन रहो। जब आप पर ले हैंड हो,
ये मत बोलो ये पेन वो पेन, ऐसा कर दो ऐसा कर दो, मेरे हाथ रख दो हाथ रख दो हाथ रख दो। आप एक बंदे पर भरोसा कर रहे हो, अरे मैंने लंबा जीना चाहता हूं मैं, मेरी आराधना करके मुझे मारने की कोशिश मत करो। जब खुदा यहां पर है तो मेरे और ध्यान हटाना होगा अगर आपको चमत्कार लेना है। आप कह रहे ओ जी कर दो जी ले हैंड, अरे तुम खड़े रहो अपनी प्लेस पे, अगर बोला है सब पर ले हैंड होगा तो कर देंगे। तुम भीड़ में मिस हो गए तो वॉलंटियर को बता के ईमानदारी के साथ एंड में लाइन पे लग जाना जब मैं निकलूंगा। थोड़ा तेज भी बनना जरूरी होता है, ज्यादा भोले भी नहीं बनना चाहिए। हाँ जी प्रभु ने मैनू देखा नहीं, मेते नहीं होया प्रभु की मैनू प्यार नहीं करता, मैं नहीं दिखा भीड़ च प्रभु नू। अरे नहीं दिखा, तुम अब दिखा दे खुदा को। सब कुछ खुदा पर थोपना चाहते हो? मेरी बात समझो कि आपको आराधना करते होना चाहिए। आपको एक दास का लेहन नहीं, आपको खुदा के सामने रहना है। जैसे ये एग्जाम में ये वजन गाया जा रहा था और मैं चर्च में ऐसे गा रहा, तारीफ यहो, पूरा रो रो के आराधना कर रहा था। और मैंने पवित्र आत्मा को कहा प्रभु अपने दास को आज मेरे पास भेज, मैं इतने सालों से मिलना चाहता हूं उन्हें, अपने दास को मेरे पास भेज के वो मेरे ऊपर ले हैंड करे, मुझसे बात करे, ले हैंड करे। मैं आपसे इतना कुछ कहता हूं, आप मेरी सुन लेते हो पवित्र आत्मा, मैं पवित्र आत्मा की नजदीकी में चलता हूं। आज मैं कहता हूं अपने सेवक को मेरे पास, आराधना में इतना लीन हो गया और बातें करने लगा, अपने दास को आज मेरे बीच में भेजे। हजारों लोगों के बीच में प्रभु के दास चलते आए 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 और मेरे कंधे पर आके हाथ रख के कहते आंखें खोल। और मैं हैरान कि जो मैंने मांगा वो चल के मेरे पास चीज आ जाए। और आप बस इसलिए आराधना के समय इतना जुड़ जाओ खुदा के साथ, समझ जितनी भी आ रही है बस करो, खोलो दिल को, ताली बजाओ, हिल सकते हिलो। उसने कहा, दाऊद लिखा तन मन से यहोवा के सामने नाचने कूदने और खेलने लगा, नाचने कूदने और खेलने लगा। उसने केवल स्टेप नहीं डाले, इतना शून्य कर दिया, इतना मन खोल दिया। इसलिए दाऊद 66 लड़ाइयां लड़ा और 66 जीता, एक भी ना हारा। इसी दाऊद ने जब ये छोटा बच्चा था गोलियत को मारा जो बड़ा था। कैसा था, एक दुनिया का सबसे बड़ा आदमी एक छोटा बच्चा, उसे पत्थर से मार दिया दाऊद ने, यहोवा के वचन से मार दिया। क्यों? क्योंकि वो आराधना करने वाला था। जब दाऊद बोलते तो हम बोलते आराधना, आराधक यहोवा की। जब शाऊल को दुष्ट आत्मा सता रही थी तो दाऊद को गाने के लिए बजाने के लिए बुलाया गया कि जब दाऊद गा रहा बजा रहा था, दुष्ट आत्मा का प्रभाव शाऊल के ऊपर से खत्म हो रहा था। गाने बजाने में इतनी ताकत है, हालेलुया। दुष्ट आत्मा भी निकल जाती है, काम जाती है और आउट हो जाती है। नरसिंगा फूकते हो, जय जयकार करते हो, यहोवा की स्तुति करो। इसलिए आराधना में खोल दो, घर जाओ आराधना करो, खोल दो। तुम कहते मैंने अन्य भाषा कभी नहीं पाया, आग से बपतिस्मा नहीं पाया, कभी मेरे साथ नहीं हुआ। आज अपने सिस्टर की गवाही सुनी, कहते मैं सोचती की चर्चा वाले करते रहते, कह रही मैं सच बोलना चाहनी, आज मैं दसना चाहनी, मैं इतना सोचती सी, मैं ये सोचती थी कि ये क्या करते रहते, गिरते रहते ऐसे। सोचो वो व्यक्ति आज गवाही देने वाला ऐसे ऐसे करके गवाही दे रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या कारण था? सिर्फ मेरा ये कहना, दिल खुदा के साथ जोड़ लो, पूरे मन से आराधना करो। समझ पाए? मन कर रहा है नहीं, बस आराधना करो, कुछ नहीं समझ आ रहा है। भजन गाओ, 1 2 3 4 भजन शरीर में निकलेंगे, चौथा आत्मा में निकलेगा और तुम आजाद हो जाओगे आत्मा से। प्रार्थना में उठना नहीं चाहोगे, उसके बाद बाइबल पढ़ना चाहोगे, रोजे रखोगे। प्रभु आज ही 40 रोजे, आज आत्मा उतर गया। क्योंकि रोजे तभी रखोते जब आत्मा उतरता है, जब आप बढ़ते हैं। नहीं तो आप रोजे शुरू नहीं कर पाते। नहीं, मुश्किल है, मेरे मुझसे नहीं होगा। जैसे आत्मा से बढ़ते, आप एक रोजा नहीं रख पाते थे, अब आपने 40 का ऐलान कर दिया, क्योंकि आत्मा आप में आ चुका है। रोजों का रिजल्ट आप देखते हैं, हालेलुया। तो समझते हैं आराधना में बंधन टूटते हैं, तो इसलिए परमेश्वर की आराधना में अपने आप को खोलेंगे। तैयार हो इस काम को करने के लिए घर जाते हुए? जब भी चर्च में आए, अगर आप में से कोई ज्यादा रिलीजियस तरीके वाला है, हाँ हम जाते हैं चर्च, हाँ हम एवरी संडे चर्च जाते हैं, प्रभु भोज लेते हैं। नहीं, हम क्रिश्चियन हैं, हम क्रिसमस में जाते हैं। होते ना कि साल में एक बार घर से बाहर निकलने वाले, क्रिसमस वाले दिन। तो चाहे आप कैसे भी हो, मैं आपको बुरा नहीं कहना चाहता हूं, पर मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपने
अपनी सोच से, अपनी समझ से सहारा लिया और जो आत्मिक कार्य होते हैं आपको वो बुरा लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता था। जब मैं चर्च में गया, आराधना करने वाली चर्च में, पहले जहां पर आराधना को पूरा महत्व दिया जाता है, सिखाया जाता है, खुदा के लिए जुड़ना, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए कि जब तक प्रभु के दास आ रहे हैं 2-3 घंटे भजन गाओ, ऐसा नहीं, पूरा रियल में। तो जैसे ही मैं आराधना में गया, 2 बंदे ऐसे खड़े आराधना करने के लिए, आराधना करते करते इधर मुंह करके आराधना कर रहे, मैं इधर चेयर पे खड़ा, उनके मुंह मेरी और। मैं कहा ये क्या यार, पागल से बंदे क्या कर रहे हैं, ओवर स्पिरिचुअल बंदे। बाद में जब बंदगी खत्म हुए, बहुत सारे लोगों, लड़कों के आले दुआले खड़े, मैंने कहा कौन है यहाँ पर, सारे लोग सीख रहे हैं, ये वचन की बातें कोई कर रहा है। बाद में मुझे देखा वही लड़का है जो यहाँ पर आराधना खोल के कर रहा है, इसीलिए खुदा ने इसे प्रीच करने के लिए, सेवा के लिए चुना है। हालेलुया। फिर मैं समझ गया कि मुझे भी अपने दिल को खोलना है। हालेलुया। क्योंकि ये अगर तुम कर पाए, अब मैं 4-5 बातें एक ही लाइन में बताता हूं। मेरी सेवकाई के लिए भविष्यवाणी तब हुई जब मैं रो रो के, सबसे पावरफुल रीति से मेरी आराधना निकली थी। अगली बात, मुझे 2013 में खुदा ने जो दर्शन दिया था कि तेरी खुद की सेवकाई होगी और इतने हजार, इतने सन में, इतने सालों के बाद तेरी चर्च में हो जाएंगे और ऐसे प्रभु तुझे बढ़ाएगा। जब वो दर्शन मुझे आया, सारा मुझे उसमें प्रभु ने दिखाया अपनी छत पर चल के। उस समय मैं क्या कर रहा था, सच्ची प्रशंसा, प्रभु आकाश के तारे कितने सुंदर है, कि ये चांद कितना, सूरज है, रात को कितना बड़ा ये आकाश है। तो फॉर्मेलिटी वैसे नहीं, प्रभु तू बड़ा महान है, तू बड़ा सर्वशक्तिमान है, तूने आकाश बनाया, तूने तारे बनाए, तूने सब कुछ बनाया। मतलब रट्टा रटाई वो प्रार्थना नहीं थी, यही चीज, लफ्ज तो वही थे, पर सचमुच अंदर की गहराई से निकले खुदा के लिए। जैसे ही ऐसा हुआ, खुदा का आत्मा की आवाज आई कि तो आज से मैं तुझे चुनूंगा और इतने सन में 2020 में ऐसे मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरी सेवा शुरू होगी। और खुदा ने सब कुछ मुझे, मेरे विजन, मेरे दर्शन को बता दिया। कब? जब आराधना कर रहे, भविष्यवाणी कब हुई? जब आराधना कर रहा था। मैंने अन्य भाषा, आग का बपतिस्मा कब पाया? पहली बार 2010 में प्रभु में आया, 11 में मैंने पाया, 1 साल, मतलब कुछ महीने बाद, साल पूरा होने से पहले, बपतिस्मा लेने से पहले मैंने अन्य भाषा और पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा पाया। जब मैंने सुना एक सभा में, डिसाइपल्स मीटिंग में, कुछ दिन लगातार वहां पर सीख रहे, और अचानक मैंने देखा सब पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, आत्मा में बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा ये मुझे भी चाहिए, मैंने सीख लिया तो मेरा भी टॉपिक बन गया, मुझे भी ये चाहिए, क्योंकि उसके फायदे, आत्मिक सब चीजें। तो मैंने कहा मुझे भी चाहिए। जब मैं सभा के 1-2 दिन रह गए थे, कहते जिनको भी चाहिए फास्टिंग रख के आना, आखिरी दिन रह चुके हैं। मैंने कहा नहीं प्रभु मुझे चाहिए, फास्टिंग में था। अचानक से आराधना हो रही है, प्रभु के दास बीच जाके हाथ ना रखने जा रहे हैं। आराधना होते होते मैं कह रहा हूं, यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ, ये भजन मैं गा रहा था। और पूरा कह रहा है दिल की दुआ सुन ले यीशुआ यीशुआ। और धीरे धीरे, पहले ऐसे गा रहा, धीरे धीरे आत्मा जुड़ गई, क्योंकि भूख जो मैं शरीर में गा रहा था, प्रभु ने भूख देखा कि ये जुड़ना चाहता है मेरी आत्मा के साथ। शुरू तो ऐसे कर रहा हूं कि राधा गा रहे बस, धीरे धीरे उसने मेरी भूख देखी तो मेरी आत्मा जुड़ गई। फिर आत्मा आ गया सहायता के लिए। अब आत्मा की सहायता से आंसू बहने लगे। जब पवित्र आत्मा आता है, आंसू बहने लग जाते हैं, आप कांपने लग जाते हैं, आपको ऐसे लगता है कि आपको कोई ऐसे छू रहा है। ये जो ऐसे छूने वाली प्रेजेंस, मैंने पहली बार उसी पवित्र आत्मा से भरे जाने के शायद बाद मैंने उन्हीं दिनों में इसे मैंने महसूस किया था कि अचानक से सभा के प्रचार के बाद आराधना शुरू हुई और मुझे ऐसे ऐसे होने लगा। मैंने देखा कि कोई, मैंने आंख खोल के देखा कि शायद कोई मुझे छू रहा है सामने वाला को, कि ऐसे लगा कोई ऐसे मुझे लड़का खड़ा है, वो ऐसे ऐसे कर रहा है। मैंने आंख खोल के देखी, वो तो बहुत दूर है। मैंने सीधा आंख बंद कर ली, खुदा आ गया, परमेश्वर आ गया, वाह क्या बात है, हालेलुया। फिर मैंने बंद कर लिया और फिर जाने ना दिया और होने दिया जो मेरे साथ हो रहा था। हालेलुया। मैंने महसूस कर लिया आज उस हुजूरी को जिसकी मेरे बारे में मैंने सुना था। और उस समय जब मैं आराधना कर रहा था, यीशु सुन ले मेरी दिल की दुआ, आत्मा से आंसू निकलने लगे। मैं ऐसे ही घुटनों के ऊपर सीधा ही गिर गया। मैंने नहीं देखा कि मुझे घुटनों पे आना है, मेरे घुटने थोड़े थोड़े छिलने भी लगे और मैं ऐसे ही धीरे धीरे आत्मा से भर गया, रोने लगा, अन्य भाषा से बोलने लगा, लेटने लगा, रोने लगा, ऐसे आनंद में चल गया। उठा तो मैंने देखा मुझ में विश्वास आ चुका है, भविष्यवाणी आ चुकी, चंगाई की सामर्थ आ चुकी, वरदान आ चुके।
और खुदा का मैं एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया गया सेवक बन चुका हूं। अपनी बुलाहट के लिए अभिषेक पा चुका हूं। पहला अभिषेक मेरा हो चुका है। हालेलुया। कब हुआ ये? आराधना। खुदा को पाना चाहते हो, डायरेक्ट पवित्र आत्मा को चाहते हो, तो आपको आराधना करनी है। हालेलुया। जैसे तुम ये घरों में डेली शुरू करोगे, तुम ग्रेट एक्सपीरियंस से वापस आओगे। हालेलुया। ग्रेट टेस्टमनी से आप ये आराधना की गवाही लेके आओगे। मैं देख रहा हूं आपको आत्मा में कि आपने जो प्रीच किया उसके बाद ये होने लगा मेरी सेवकाई में, मेरी लाइफ में। मैं जॉब में जा रहा हूं, आराधना कर रहा हूं, बस में बैठा हूं, आराधना कर रहा हूं, और आराधना करते करते खुदा मेरे इतनी नजदीक आ गया कि मैं खुदा से बातें करने लगी, बातें सुनने लगी। ऐसा आपके साथ होने लगेगा। हालेलुया। आज से खुदा की आराधना करना शुरू करो। अगर आप मन नहीं खोलेंगे तो आपको भूलना होगा मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक वकील हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक बड़ी पोस्ट पर हूं और आज यहां पर बैठा हूं। जब खुदा की बात आती है, क्योंकि हम सब खुदा के सामने, जब खुदा की बात आती है, बस दीन हो जाओ, आंखें बंद करो और आराधना करो। ये मत देखो कौन दुष्ट आत्मा चिल्ला रहा, कौन गिर रहा, गिर रहा। तुम बस अपना ध्यान लगाओ। थोड़ा सा खुदा दिखा रहा है, देखो मैं आत्मा में कैसे काम कर रहा हूं, देख लो थोड़ा सा, पर आंखें बंद करो, फिर खुद अपने लिए रिसीव करो। हालेलुया। तो और बहुत सारे ऐसे पल है जो मैंने आराधना में रिसीव किए। हम इकट्ठे झुंड में प्रार्थना कर रहे थे, जब पेंतीकोस्त के समान हम में आत्मा उतरा, हम आराधना कर रहे थे। 1 घंटा हम बरे रहे, हिल नहीं पाए। बाद में उठा उठा के किसी को पानी पिलाया, इतना बरे थे आराधना के समय। हालेलुया। तो आज से जाओ, यहोवा की आराधना करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। डब बजाते, बीना बजाते, 10 तार वाले साज बजाते, उसकी स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के लिए नया गीत गाओ, नए नए भजन गाओ, नए भजन याद करो और गाओ। अगर तुम पुराना भजन 15 बार नहीं सुन सकते रिपीट कर करके, तुम नया भजन मांगते, तो खुदा भी चाहता है तुम उसके लिए नया भजन गाओ। तो नए नए भजन लिखो, याद करो और यहोवा के लिए गाओ। परमेश्वर आपके साथ है।